मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं रविश न्यूज सर्टिफाइड, वो शो जहां खबरों का नहीं, नींद का सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है। तो आज का सवाल बड़ा खतरनाक है। क्या भारत में मुसलमान होना अब अपराध बन गया है, या फिर कोई नया कानून आया है कि जिसके नाम में उर्दू की खुशबू हो वो सीधे संदिग्ध घोषित? जी हां, आज की कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि कतर तक पहुंच चुकी है, जहां से एक रिपोर्ट आई है जिसने मोदी जी और योगी जी की राजनीति के कपड़ों पर ऐसा दाग लगा दिया कि अब विमल वॉशिंग पाउडर भी नहीं निकाल पाएगा। नारा था नया भारत, लेकिन लगता है नया भारत बनाने के चक्कर में इंसानियत को पुराना स्टॉक समझकर कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। यहां फॉर्मूला बड़ा सीधा है। मुसलमान को पहचानो, लिंच करो, अगर बिजनेस करे तो बॉयकॉट करो, अगर तरक्की करे तो दुकान तोड़ दो, और अगर मर जाए तो कहो ड्रामा था भाई। वाह क्या विकास है। अब इस भारत में एक नहीं दो कानून हैं। एक उनके लिए जिन्होंने तिरंगा लपेटकर नफरत बेचने का स्टॉल लगाया है, और दूसरा उनके लिए जिनके नाम में मोहम्मद या खान आता है। दाढ़ी हो तो आतंकवादी, टोपी हो तो संदिग्ध, और अगर चुप रहो तो कहा जाता है देखो खामोशी भी खतरनाक है। दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये 11 साल का मास्टर प्लान है। पहले मीडिया में थोड़ा जहर मिलाया गया, फिर एंकरों ने प्रीम मिक्स में डालकर राष्ट्रवाद का फ्लेवर दिया, और आज हालत यह है कि नफरत प्राइम टाइम शो बन चुकी है। अब जरा सुनिए, एक वीडियो वायरल हुआ। एक बुजुर्ग मुसलमान सब्जी खरीद रहे थे, पीछे से किसी समझदार युवक ने उनके थैले में जलता पटाखा डाल दिया। पटाखा फटा, बुजुर्ग उछले और कैप्शन लगाया गया, मुल्ला के थैले में दिवाली का तोहफा। जबरदस्त वीडियो। यानी अब किसी के डर और दर्द पर भी हा 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 रिएक्शन मिलता है। यही है नया भारत, जहां हंसी का मतलब इंसानियत पर तंज है। एक और घटना मुजफ्फरनगर में। मुबासिर नाम का आदमी कर्ज लिया, पैसे लौटा दिए, फिर भी पीटा गया, तंग आकर जहर खा लिया। 3 बच्चे अनाथ और समाज बेहोश। मगर टीवी पर क्या चला? मुजफ्फरनगर में नई लव स्टोरी एंडिंग हिंदू मुस्लिम वर्जन। वाह, अब तो त्रासदी भी मनोरंजन बन गई। अब देखिए पुणे की सांसद मेधा कुलकर्णी जी, कुछ महिलाओं ने नमाज पढ़ ली। बीजेपी नेता ने तुरंत कहा यह अपराध है, और जगह को गौमूत्र से धुलवाया गया। भाई, लगता है सफाई अभियान अब घृणा मिशन के तहत चल रहा है। काश गौमूत्र से नफरत धुल जाती तो भारत सबसे स्वच्छ देश होता। मध्य प्रदेश में बजरंग दल का नया सर्कुलर आया। पटाखों की दुकान अगर मुस्लिम की है तो भगवा झंडा लगाओ, वरना बंद करो। यानी अब कारोबार भी धर्म के सर्टिफिकेट पर चलेगा। कल को शायद चाय के ठेले पर लिखा होगा, चाय सिर्फ वैदिक कल्चर वालों के लिए। वाह, चाय भी राष्ट्रवादी हो गई। असम में तो कमाल हो गया, बुलडोजर अब सरकारी पालतू जानवर बन चुका है। मुसलमानों के घर, मस्जिदें सबको गैरकानूनी बताकर मिटा दिया गया। लोग रो रहे हैं, प्रशासन कह रहा है ये विकास मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट बोला ये अमानवीय है। सरकार ने सुना विदेशी टिप्पणी है। और अब कतर के अल जजीरा ने रिपोर्ट छाप दी, आर मुस्लिम्स एंड क्रिमिनल्स नाउ इंडियाज डेली एंटरटेनमेंट? यानी क्या भारत में मुसलमान और अपराधी अब रोज का मनोरंजन बन चुके हैं? सवाल वाकई शानदार है, क्योंकि टीवी चैनलों पर सुबह से शाम तक एक ही शो चलता है, पाकिस्तान, मुसलमान और नफरत स्पेशल, स्पॉन्सर्ड बाय भक्त लिमिटेड। अल जजीरा ने लिखा, भारत में 2 खबरें चलती हैं। एक टीवी पर, जहां हर समस्या का हल पाकिस्तान को गाली दो, और दूसरी जमीन पर, जहां मुसलमान रोज लिंचिंग, बॉयकॉट और जेल के बीच झूलता है। आजमगढ़ में एक 7 साल का बच्चा मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। खबरें गायब, मीडिया खामोश, और देश प्रमोशनल यूनियन मोड में सो रहा है। किसी ने सही कहा था, यहां अन्याय खबर नहीं बनता, और जो ट्रेंड न बने वो सच्चाई नहीं मानी जाती। दोस्तों, आज का भारत वो है जहां अत्याचार मिटा दिया जाता है और नफरत को प्राइम टाइम में सजाया जाता है, जहां इंसान की कीमत धर्म से तय होती है
और न्याय का पलड़ा वोटिंग पैटर्न से, जहां मजलूम की चीख को माइक्रोफोन बंद कर देता है और जालिम की स्पीच को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार तब जागेगी जब दुनिया उंगली उठाएगी, या फिर यह नींद कुंभकर्ण एडिशन की है, चुनाव तक सोते रहो। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि सच की आवाज अब भी सांस ले रही है तो उसे दबने मत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला शो शायद यही हो, भारत में सच बोलना नया अपराध। दोस्तों, जो भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा है। और जब ऐसी कोई नई गड़बड़ घोटाला वाली चीज शुरू होती है तो समझ लीजिए या तो चुनाव आने वाला है या फिर सत्ता घबराने लगी है। अब देखिए, चुनाव आयोग जिसका काम वोट गिनना है, वो अब खुद वोटरों के खिलाफ गिन गिन के खेल खेल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हों या उनके पहले वाले राजीव कुमार, दोनों के चारों ओर जो माहौल है वो चुनाव आयोग से ज्यादा चना आयोग लगने लगा है। हर किसी को अपनी अपनी पकवानी तैयार करनी है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, हाँ वही बंगाल जहां राजनीति भी रासलीला के स्टाइल में होती है, सड़कों पर ममता दीदी ने ऐसा मार्च निकाला कि चुनाव आयोग के कानों से पसीना निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगाल SIR के खिलाफ यस सर बन गया हो। ममता बनर्जी वही चप्पल वाली दीदी, वही सफेद साड़ी और वही जनता वाला अंदाज। राजनीति का सबसे बड़ा नियम, सत्ता में रहो मगर जमीन पर पैर रखो। ममता ने आज फिर याद दिला दिया। पैरों में चप्पल, हाथ में गुस्सा और होंठों पर नारा, चुनाव आयोग याद रखना, बंगाल झुकेगा नहीं। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मार्च नहीं था। लगभग 4 किलोमीटर लंबा इंसानों का सैलाब, TMC के झंडे, बैनर, नारे और भीड़ के पीछे से आवाज आई, दीदी को देखने जा रहे हो या साथ देने? बस सेल्फी लेने जा रहे हैं भाई। यही है ममता बनर्जी की राजनीति, जनता वाली, चुभने वाली और नाटकीय। जब वो चलती हैं तो लगता है पूरी रियासत उनके साथ चल रही है। लोग बालकनी से हाथ हिलाते हैं और दीदी कहती हैं, हाथ हिलाओ, वोट मत हिलाओ। अब बात करते हैं SIR की, यानी समरी ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स। लेकिन राजनीति में इसे कहा जा रहा है सीक्रेटली इंट्रोड्यूस्ड NRC। ममता का आरोप है कि बीजेपी दरवाजे से नहीं, खिड़की से NRC ला रही है ताकि बंगाली बोलने वालों को घुसपैठियां बताया जा सके, यानी वोट कम करो, बहस ज्यादा करो। बीजेपी कहती है हम तो सफाई कर रहे हैं 1 करोड़ विदेशी वोटरों की। अरे भाई, अगर इतने विदेशी हैं तो इतने सालों से सरकार कौन चला रहा है? और अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं तो सवाल तो BSF से बनता है, जो आपके ही अधीन है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को तर्क नहीं चाहिए, उन्हें बस माइक चाहिए। अब ममता ने इसी सर को राजनीतिक सरदर्द बना दिया है। TMC नेता नारे लगा रहे हैं, अगर वोट काटा तो हम हिसाब काटेंगे। कोई कहता है एक वोट भी डिलीट हुआ तो खून बहेगा। अरे भाई, ये चुनाव है, एक्शन फिल्म नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, हम अपना काम करते रहेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। यानी काम भी करेंगे, इल्जाम भी खाएंगे। सच तो ये है कि आयोग अब आयोग नहीं, आयोगरी लगने लगा है। उधर बीजेपी बोले, इधर नोटिस निकले। दूसरी तरफ तमिलनाडु के स्टालिन साहब ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, यहाँ तो सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई इंसाफ के लिए, कोई फोटो के लिए। उस मीटिंग में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और 40 से ज्यादा पार्टियां शामिल थीं। बस अखिलेश यादव को बुला लेते तो इंडिया अलायंस का ग्रुप फोटो पूरा हो जाता। अब राजनीति का नया खेल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता पहचान बचाओ अभियान चला रही हैं, तमिलनाडु में स्टालिन आबादी बचाओ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीट बचाओ। हर पार्टी को अपना अपना बचाव प्रोग्राम चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं ममता का वोट बैंक खतरे में है। अरे भाई, अगर वोट बैंक होता तो RBI संभालता, चुनाव आयोग नहीं। वैसे ममता बनर्जी की राजनीति की खास बात यह है कि वो हारती नहीं, लड़ती रहती हैं। अगर हार भी जाएं तो अगले दिन कहती हैं, नतीजा तो आया, फैसला अभी बाकी है। अब ये सर, NRC, वोट कटाई, बंगाली पहचान, सब मिलकर 2026 के चुनाव की पहली झलक दिखा रहे हैं। बंगाल की गलियों में अब नारा गूंज रहा है, चप्पल चलेगी, बीजेपी नहीं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं, ये भारत की बदलती राजनीति का इशारा है। जहां कभी चुनाव आयोग रीढ़ की हड्डी कहलाता था, वो आज रीढ़ का दर्द बन गया है। और आखिर में एक छोटा सा सवाल, जब बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी भीड़ सड़कों पर उतर सकती है, तो क्या दिल्ली में जनता इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरेगी?